पत्री कौन लिख रहा है कि मैं लिख रहा हूँ, मैं कौन, पौलुस। तो यहाँ पे लिखा है ताकि किसी को दिक्कत ये ना समझ में आए कि लिख कौन रहा है, तो इसलिए पहले उसने क्लियर कर दिया कि मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे पौलुस एक चिट्ठी लिख रहा है रोमियो को, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। शुरुआत कैसे करता है, वो निकले पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का चुना हुआ है, उसने हमें चुना है, मैं तुम्हारा पास्टर हूँ, मैं तुम्हारा बिशप हूँ, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, ये नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। दास का मतलब क्या होता है, गुलाम। उस समय जब रोम में अधिकतर लोग गुलामी में थे, और गुलामी का मतलब होता था उस समय कि जो उसका जिसने गुलाम उसको करके रखा उसकी आज्ञाओं को मानना, बिना उसके कहे कुछ भी वो नहीं कर सकता। जो वो बोलेगा वही करेगा। उसे बोलेगा बैठ तो बैठेगा, खा तो खाएगा, उसको बोलेगा वहां सो तो सोएगा, उसको बोल जाए कोठरी में जा तो वो जाएगा, यानी जो कुछ वो बोलेगा वही वो करेगा। तो यहाँ पौलुस वही चीज को दर्शा रहा है कि मैं मसीह यीशु का दास हूं, मसीह जो मुझे बोलेगा मैं वही करूंगा। मैं मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया, क्यों, क्योंकि मैं इसका दास हूं। दास का मतलब मैं इसका गुलाम हूं, और मैं अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इवन खाना भी नहीं खा सकता हूं मैं। यानी गुलाम ऐसा था, जब तक उसका मालिक नहीं बोलता तो खाना खाएगा, तब तक वो खाना नहीं खाता था। उस समय रोम में ऐसा होता था, जो गुलाम बना के लाया गया था उसके साथ उसका जो मालिक था, जो उनको बोला जाता था वही वो करता था। तो यहाँ पर वो पौलुस किसका गुलाम है, यीशु मसीह का गुलाम है, यीशु मसीह का दास है। और हम सब जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हम सब भी किसके दास हैं, यीशु मसीह के दास है। अर्थात यीशु मसीह के हम गुलाम हैं, दास हैं। गुलाम का मतलब ये नहीं समझे हम छोटे हो गए, नहीं, हम इसलिए यीशु मसीह के दास हैं क्योंकि हम यीशु की सेवा करने के लिए चुने गए। हम लिखे सेवा हमको यीशु मसीह से मिली है। हम मिट्टी का बर्तन है लेकिन खजाना है स्वर्ग का, यानी ये भले ही मिट्टी का बर्तन लेकिन स्वर्ग का खजाना इसके अंदर रखा हुआ है। वो कौन है, खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो हम यीशु मसीह के दास हैं, हम यीशु मसीह के गुलाम हैं। जैसा यहाँ पौलुस अपने आप को इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना बड़ा परमेश्वर का दास अपने आप को क्या समझता है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बड़ा सा लीडर नहीं, यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया तो मैं अद्भुत हो गया। और बहुत से लोग आज यीशु मसीह उसको दर्शन दे दे, इतना फेमस हो जाता, अरे भाई इसको, भाई को यीशु मसीह दर्शन दिया था, ये स्वर्ग तक पहुंच गया था, वहां ऐसा देखा, वहां ऐसा देखा, अरे भाई इतना फेमस हो जाता है। लोग उनकी तो भाई पूरे मंच पे बैठा देते, उस सर के ऊपर बैठा देते। लेकिन यहाँ पौलुस ऐसा नहीं है, दर्शन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना नम्र, इतना दिन करता है, बोलता है नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ सिवाय उसके दास के, मैं उसका गुलाम हूँ, वो जो बोलेगा मैं वही करूंगा। तो यहाँ पे रोमियो को लिख रहा है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, आगे लिखता है प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया, प्रेरित। प्रेरित का अर्थ क्या हुआ है यहाँ पे जो परमेश्वर ने उसको अलग किया, परमेश्वर ने उसको चुना है, कि परमेश्वर के द्वारा वो चुना गया है, ताकि वो उसके सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। तो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के अलग किया गया। यहाँ पे लिखा है उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। प्रेरित कौन कहलाते थे, जो जिसको यीशु मसीह ने खुद चुना था, उसको हम प्रेरित बोलते थे उस समय। जैसे पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है। तो जिसको खुदा ने, यानी यीशु मसीह जब था, जिसको खुद उसने चुना, उनको प्रेरित बोला गया। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं हम प्रेरित हैं, हम प्रेरित नहीं, हम चेले हैं, हमें यीशु मसीह ने डायरेक्ट नहीं चुना है। लेकिन उस समय उन लोगों को डायरेक्ट चुना गया, तो इसलिए उसको प्रेरित बोला गया। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, और लिखा है कि जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। तो वह शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। शुरुआत अपने नाम से करता है, यीशु मसीह का दास हूं, ये हूं, लेकिन उसके बाद वो ध्यान कहाँ पे ले जाता है, यीशु मसीह के ऊपर, कि मुझे क्यों चुना, मुझे परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए क्यों बुलाया, क्यों मुझे सुसमाचार के अलग किया गया, ताकि मैं यीशु मसीह के बारे में बता सकूं। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह शारीरिक तौर पर दाऊद का वंशज था, दाऊद के वंश से वो आया, लेकिन आत्मिक भाव से वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। सामर्थ का रोमी लोग सामर्थ को बड़े मानते थे। सामर्थ्य उन्हें बोलते थे जिनके पास ताकत हो, जिनके पास बड़ी बड़ी शक्तियां हो। तो उस समय बड़ी बड़ी देवी देवता भी होते थे, तो बोलता मेरा देवी देवता में ज्यादा सामर्थ है, ये मेरा देवी देवता, ये मेरा देवी, बहुत सारी मूर्तियां उन लोगों को पूछते थे, बोलता इसमें ज्यादा सामर्थ है। तो यहाँ पे पौलुस बताता है कि यीशु मसीह सामर्थ के साथ परमेश्वर का
पुत्र ठहरा, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया था, इसलिए वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा पौलुस को क्या मिला? अनुग्रह मिला और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। किसके नाम? यीशु मसीह के नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करें और उसकी माने। किसके? यीशु मसीह को माने। किसको चुना है? पौलुस को चुना है। किसको लिख रहा है? रोम को लिख रहा है, जिसने तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। यहाँ पे क्या लिखा है? मुझे ही सिर्फ नहीं चुना है, मुझे ही अलग नहीं किया गया, मुझे ही सिर्फ प्रेरित होने के लिए नहीं बुलाया, तुम सबको चुना है, तुम सबको परमेश्वर बुला रहा है कि तुम यीशु मसीह को हो जाओ। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये वक्त पत्री सिर्फ रोम के लिए नहीं, हर वो व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह में आना चाहता है, जो यीशु मसीह में विश्वास करना चाहता है। क्योंकि यहाँ लिखा है जिसमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हम सब बुलाए गए किसके होने के लिए? यीशु मसीह के होने के लिए। हम उसकी संतान होने के लिए बुलाए गए, हम उनके उत्तराधिकारी होने के लिए बुलाए गए। वो हमें पुत्र ठहराना चाहता है। इसलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। तो हम सबको पौलुस यहाँ बताता है कि मुझे ही नहीं चुना है परमेश्वर, मुझे ही नहीं बुलाया, तुम सबको बुलाया है। किसके लिए? यीशु मसीह के होने के लिए बुलाया गया है। यहाँ लिखा है क्या है? यीशु मसीह के होने के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह जैसा तुम्हें बनने के लिए बुलाया गया है। सिर्फ यीशु का नाम लेने में, यीशु विश्वास करता हूँ, ये काफ़ी नहीं है। प्रार्थना करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बाइबल पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि हमें यीशु मसीह जैसा होना, वो बहुत बड़ा बात है। तो हमें यीशु मसीह होने के लिए बुलाया गया है। यानी वो दिन जब हम फिलिपियो या इफिसियों में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पौलुस लिखा है कि वो दिन प्रतिदिन हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जा रहा है। वो एक ऐसा मनुष्य बनाकर हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित करना चाहता है जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई दोष हो, बल्कि वो निर्दोष। अर्थात क्या? वो स्वयं यीशु मसीह जैसा बनाकर हमें अपने सामने उपस्थित करना चाहता है। यानी हर वो व्यक्ति को यीशु मसीह जैसा धीरे धीरे वो बना रहा है। हम दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है जिसमें तुम्हें भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। किसके? हम सब किस लिए बुलाए गए? यीशु मसीह जैसा बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए बुलाए नहीं गए, प्रार्थना करने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, सिर्फ संडे संगति करने के लिए नहीं बुलाए गए। हमें सबसे बड़ा चीज़ किस लिए बुलाया गया है? वो सब चीज़ हम करेंगे। मसीह में होंगे तो हम बाइबल भी पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो सब चीज़ करेंगे, वो हमारा पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट क्या है? हमें यीशु मसीह के होने के लिए बुलाया गया है। हमें यीशु मसीह जैसा बनने के लिए बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? ताकि लोग हमारे द्वारा उनके प्रकाश को देख सके, उनकी ज्योति को देख सके। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार पर यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में, लोग उसकी महिमा करें। तो कब महिमा करेगा? जब हम यीशु मसीह जैसा बनेंगे। तो यीशु मसीह के होने के लिए यहाँ बुलाया गया है। लिखा है पौलुस, रोम को लिखता है, बाकी सब लोगों को लिखता है। आगे लिखता है उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। क्या है? रोम में परमेश्वर के प्यारे हो। तुम चाहे कितनों हथियारे हो, तुमने खून किया, तुमने ये किया वो किया, रोम में उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं चक्करपुर में, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को प्यारे हैं, परमेश्वर उसमें प्रेम करता है, लेकिन डायरेक्ट परमेश्वर उस पर प्रकट नहीं हो जाएगा, उसके पास नहीं आ जाएगा। किसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम उन तक पहुंचेगा? आपके द्वारा, हमारे द्वारा। इसलिए पौलुस बताता है हम यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए, ताकि जो लोग परमेश्वर के प्यारे हैं यहाँ पे, हम उनके पास पहुंच सके और परमेश्वर के प्रेम को बता सके। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। आगे क्या लिखता है? पहले हमें किस लिए बुलाया गया? यीशु मसीह जैसा बनने के लिए बुलाया गया। और हमें किस लिए बुलाया गया? क्यों बुलाया गया? क्योंकि हम परमेश्वर के प्यारे हैं। हम क्या है? परमेश्वर के प्यारे हैं। अरे मेरा प्यारा बच्चा है, ये मेरा प्यारा बेटी है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा प्यारा भाई है। हर किसी का होता है ना एक प्यारा सा, अब एक बहुत प्रेम करता है उसे। उसी तरह यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हम उसके प्यारे हैं। और वो हमें किस लिए बुलाया है? हम पवित्र बने। लिखा है कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम किस लिए बुलाए गए हैं भैया? ताली बजाने के लिए सिर्फ नहीं बुलाए, गीत गाने के लिए नहीं बुलाए गए, सिर्फ वचन पढ़ने के लिए नहीं बुलाए गए। इन सब चीज हम करेंगे, लेकिन मेन काम क्या है? यीशु मसीह जैसा बनना और यीशु मसीह जैसा पवित्र बनना। यानी हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है।
और लिखा है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आगे अब शुरुआत करता है धन्यवाद के साथ 8वीं आयत में, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्या लिखा है? पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यहाँ क्या लिख रहा है? तुम सब के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता नहीं लिख रहा है, अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बुलाया, ये वो अच्छी बात है, वो बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद किसको देना चाहिए? खुदा, तुमने इन सब के बीच में मुझे लेके आया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। पर प्रभु इस घर में तुमने मुझे खाना खिलाया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम लेकिन उल्टा करते हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, बहन तेरा धन्यवाद हो, पहले बहन को ही धन्यवाद दे। नहीं, पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ पे बुलाया है, परमेश्वर ने इस घर में हमें भोजन ठहराया है, परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध कराया है। वो बहन तो एक माध्यम है, उस घर तो एक माध्यम है, लेकिन प्रबंध करने वाला खुदा है। इसलिए पौलुस यहाँ बताता है, आज मैं रोमियो की जो पत्री लिख रहा हूँ, रोम के लोगों के लिए, लोगों को समझा रहा हूँ कि क्यों हमें चुना गया, मकसद क्या है, हम संसार में क्यों हैं, क्योंकि हमें यीशु मसीह के होने के लिए बुलाया गया है। हम क्यों यहाँ पे हैं? क्योंकि हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। हम यहाँ पे क्यों हैं? ताकि परमेश्वर का अनुग्रह शांति हमेशा हमारे ऊपर होती रहे। और लिखा है कि तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जितने बैठे लोग हैं, हम और आप, हमें धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, इन लोगों के बीच में आपने हमें रखा है ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके। यहाँ लिखा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत सारे लोगों को मन जीतने के लिए, पास्टर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया, पास्टर ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मदद की, पास्टर ये वो, मतलब उनको फुलाने के लिए, उनको उनके नज़र में अपने आप को इज्जत बढ़ाने के लिए क्या करता है? उनको चापलूसी करता है, उनको धन्यवाद देता है, ना कि परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज आपने हमें मौका दिया। उसने मौका नहीं दिया, वो कौन होता है मौका देने वाला? वो तो खुदा का दास, उसको भी खुदा ने चुना है, लेकिन मौका किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। जो भी आज है, हम किसकी बदौलत है? खुदा की बदौलत। इसलिए लिखा है, एक भजन संहिता में लिखा है ना, जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, किसकी बदौलत है? उसके नाम की बदौलत है। किसको धन्य कहना है? उसके नाम को धन्य कहना। आज हम जो कुछ भी है, हम परमेश्वर की बदौलत है। तो यहाँ लिखा है कि लिखा है, मैं मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। क्या लिखा है? क्यों धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर का? क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। वो लोग, रोमियो के लोग साधारण लोग नहीं थे, बल्कि हम जैसे साधारण ही लोग थे, मतलब, लेकिन फिर भी वो उसका विश्वास की चर्चा, एक छोटा सा शहर रोम, उनकी चर्चा पूरे जगत में हो रही है। लिखा है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा जगत में हो रही है, संसार भी हो रही है। अरे रोम के मसीह लोग ऐसे हैं, जहां भी जाते हैं सुसमाचार सुनाते, जहां भी जाते हैं यीशु मसीह के बारे में बताते, लोग उनके विश्वास की चर्चा कर रहे थे, चर्चा करते थे। पौलुस ने ऐसा सुना उनके बारे में, और इस पत्री के द्वारा उनको बता रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, सारे जगत में चर्चा हो रही है। रोम के मसीह लोग जहां भी जा रहे हैं, वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं, परमेश्वर की गवाही को दे रहे हैं। तो यहाँ पे किस लिए धन्यवाद दे रहा है? अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तू सुसमाचार सुना रहा है। नहीं, यहाँ पौलुस क्या बोलता है? मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से लोग खुदा के नाम को जान रहे हैं। तो हमें हमेशा परमेश्वर के धन्यवादी होना चाहिए, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम खुदा की बदौलत ही कर रहे थे। यहाँ पे पहली चीज, हमें हर बात में किसको धन्यवाद देना है? खुदा को धन्यवाद देना है। चाहे कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, इस बहन को हमारे लिए आपने इस्तेमाल किया, चाहे वो कुछ भी हमारे लिए करती है, हमें खुदा को धन्यवाद देना, क्योंकि खुदा ने उसे ठहराया। एलिया को जब रोटी खिलाई कौवे ने, हम देखते हैं सब चीज के, जो भी किसने प्रबंध किया, वो कौवे को धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि कौवा को किसने बुलाया? किसने ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया। तो हमें किसको धन्यवाद देना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। भले अगले बहन ना समझे, उनको बुरा लगे, कोई बात नहीं, वो समझेगी कि मुझे क्यों नहीं धन्यवाद दिया, हम उनको भी देंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। इसका मतलब नहीं कि बहन को धन्यवाद नहीं दे, उसको देंगे, लेकिन सबसे पहले खुदा को धन्यवाद, उसके बाद बाकी लोगों को। तो यहाँ पे लिखा है विश्वास, उसके बाद क्या सीखते हैं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा जगत में हो रही है। आज क्या हमारे विश्वास की चर्चा हो रही है हमारे आसपास में? अरे बबलू भाई मसीह में है, ये जब देखो मसीह मसीह करते रहता है, लगता है मसीह को जेब में लेके घूमता है, कुछ भी बोलते, अगर बोलते हैं ऐसा कोई, अगर बोलते हैं
तो ये सच में हमारे लिए एक गर्व की बात है कि सच में मैं कम से कम लोग इस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह को जान रहे, कहीं ना कहीं उनकी विश्वास की चर्चा तो हो रही है। तो हम ऐसे जिए ताकि लोग चर्चा करें किसकी, हमारे विश्वास की। अरे ये मसीह कौन है, ये भाई मसीह मसीह करते रहता है। जब भी मेरे घर में आता है चाय पिलाने बोलता हूँ, वो मसीह मसीह का नाम लेके स्टार्ट शुरू हो जाता है, ये मसीह मसीह, पता नहीं कौन है मसीह। तो यहाँ पे लिखा है कि विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तो हम सारे जगत की छोड़े, कम से कम अपने घर में हमारे विश्वास की चर्चा जरूर हो। वो ये भाई जब भी आता है घर में यीशु मसीह के बारे में बताने लगता है, हमारे पड़ोसी कम से कम चर्चा जरूर करे। तो हमारी चर्चा होनी चाहिए विश्वास की। और लिखा है कि विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है और परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किस रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। आगे क्या लिखता है, मैं परमेश्वर की सेवा जिसकी मैं आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं। कैसे सेवा करता हूं? आज बहुत सारे लोग, अरे यार कैसे सेवा करें, पैसा ही नहीं है मेरे पास, अरे मेरे पास घर ही नहीं है, मेरे पास बिल्डिंग ही नहीं है। यहाँ क्या बोलते, मैं इस परमेश्वर की सेवा आत्मा से करता हूँ, आत्मा से करता हूँ। वो जैसे बोलता है भले बिल्डिंग नहीं है लेकिन आत्मा दिखा रही है कि सब कुछ है। परमेश्वर की सेवा आत्मा से होती है। परमेश्वर की सेवा धन से नहीं होती, किसी बिल्डिंग से नहीं होती, लोगों की भीड़ से नहीं होती। अगर आप आत्मा से भरे हैं तो आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की सेवा जिसकी सेवा मैं आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वो मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ। याद रखें, जो लोग खुदा के सुसमाचार को प्रचार करते हैं, जो लोग खुदा के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, अगर उसका आपका नाम याद हो, उनके नाम लेकर उनको याद करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, आप इस दास को इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर इस दास के ऊपर आपका अनुग्रह हो। परमेश्वर इस दास को बहुतायत से इस्तेमाल करना, शैतान की हरेक युक्तियों से बचाना, हमेशा उनको याद करें। यहाँ पौलुस याद कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये लोग खुदा के सुसमाचार को फैला रहे थे, उनकी विश्वास की चर्चा हो रही थी। लिखा है कि मैं परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जिसकी सेवा मैं आत्मा की रीति पे करता हूं, जिसका सुसमाचार मैं सुनाता हूं, वो मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं, याद करता हूं। हम याद करते हैं जब हमारे बच्चे हम दूर हो जाते हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो हॉस्टल में चले जाएंगे तो हम याद करेंगे, अरे मेरा बच्चा था, कितना मन लगता था, घर आज सुना सुना सा लग रहा है, हम याद करते हैं। उसी तरह हमें याद करें कि कोई बंदा है जो यीशु मसीह की सेवा कर रहा है, कोई जंगल में जाकर, कोई गांव में जाकर, कोई अलग अलग जगह ऐसी जगह जाकर जहाँ उस हजारों मील दूर अपने घर बार को छोड़कर वो सेवा कर रहा है। और उनकी चर्चा जब आप सुनते हैं कि उनको मारा गया, उनको ये किया गया, उनको ये किया गया, तो हम उनको भूल ना जाए उसी समय सुन के, बल्कि उनको हम याद रखें अपनी प्रार्थना में। प्रभु उस दास के बारे में मैंने सुना था, उनकी विश्वास की चर्चा मैंने इस मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए या किसी के जरिए आपने सुनी थी। उनको याद करें, उनको अपने बुक में लिख रहे, ये भाई के सताया जा रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको याद करें। हो सकता है कभी आपको मौका मिले बताने का, प्रभु मैंने आपके बारे में सुना था, भाई आपके बारे में सुना था, कि आपके विश्वास के बारे में सुना था, मैं आपको लगातार स्मरण करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किस प्रकार मैं लगातार स्मरण करता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किस रीति से अब मैं तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। तो वो नित्य प्रार्थना करता था कि मैं उस भाई से मिलूं। इस तरह ये लोग सुसमाचार को फैला रहे हैं, एक लालसा थी मैं उनसे मिलूं। उसी तरह हमारी लालसा होनी चाहिए, भले हम बहुत सारे मसीह लोग हमसे दूर हैं, एक लालसा होनी चाहिए उस भाई से मुझे मिलना है। जिस प्रकार अपने परिवार से मिलने की लालसा होती है, उसी तरह ये आत्मिक परिवार है जो उन परिवारों से, जो संसारिक परिवार उससे बढ़कर है। एक लालसा, एक इच्छा होनी चाहिए उस भाई से मैं एक शारीरिक तौर पर हम मिलें, उनसे बातें करें। तो यहाँ लिखा है नित्य उसके लिए क्या करता था, प्रार्थना करता था। हमें भी उनके लिए और खुद के लिए भी हमें लगातार हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि बिना प्रार्थना के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर प्रार्थना की, रात रात भर वो उसने प्रार्थना में समय बिताया, 40 दिन 40 रात उपवास रहा, प्रार्थना किया। एक खुदा होकर जब वो प्रार्थना की जरूरत पड़ सकती है, हम तो एक इंसान हैं, तो हमें और अधिक कितने प्रार्थना की जरूरत है, हम हमारे जीवन को सही करने के लिए और दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे लिखता है, क्योंकि मैं तुम सब मिलने की लालसा करता हूं, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दो जिसमें तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। क्यों अब यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहे?
अरे जाऊंगा, वो भाभी अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, अरे उसके घर में जाता कम से कम चाय तो मिलता है। क्या बोलता है, जब हम इकट्ठे हों, जब हम मिलें, जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर हम दोनों को मिलाए, तो हमारा और विश्वास, तुम्हारा विश्वास, जब हम बातें करें तो हम एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। क्या हम किस लिए मिलते हैं? हम अपना टाइम पूरा करने के लिए मिला रहे हो, आज प्रार्थना करना जाना है, बस हो गया। ये नहीं, आप अपने विश्वास के बारे में बताओ भैया, आप अपने विश्वास के बारे में बताओ। जब हम आपस में एक दूसरे के विश्वास को सुनेंगे, पौलुस बताता है कि हम प्रोत्साहन को पाए, हम और प्रोत्साहित होए। तो यहाँ लिखा है जब हम मिलते हैं तो किस लिए मिले? हम प्रोत्साहन पाए एक दूसरे के विश्वास को सुनकर। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, जैसा कि मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा तुम में मिले, परंतु अब तक रोका गया। पौलुस यहाँ बार बार कोशिश कर रहा था इन भाइयों से मिले, लेकिन कई बार उसे रोका गया और नहीं उस मिल नहीं पाया। लेकिन आगे लिखता है, मैं यूनानियों और अन्य जातियों का, बुद्धिमानों का, निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। क्या है? मैं यूनानी, अन्य जाति, बुद्धिमानों, निर्बुद्धियों का क्या हूँ? कर्जदार हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कोई निर्धन है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है, चाहे कोई भी किसी भी कैटेगरी का लोग किस संसार में क्यों नहीं रह रहे हमारे आसपास, बाइबल बताती है, पौलुस बताता है, मैं सबका कर्जदार हूँ। किस बात में कर्जदार हूँ? उस खुदा के प्रेम को बताने के लिए नहीं बताया तो मैं कर्जदार हूँ। अभी तक मैंने अपने विश्वास के बारे में उस व्यक्ति को नहीं बताया जो नहीं जानता, तो मैं उनका क्या हूँ? कर्जदार हूँ। अपने भाई, अपने बहन, अपने परिवार, अपने घर में अगर हमने विश्वास के बारे में नहीं बताया, तो अपने बहन, अपने भाई, अपने परिवार, अपने माँ बाप का मैं कर्जदार हूँ। मैं कर्ज उतारना चाहता हूँ, मैं इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं उस कर्ज को उतार सकूं जिसके मैं आपका कर्जदार, उस कर्ज को उतार। पैसे की कर्ज की बात नहीं बोल रहा है, विश्वास के बारे में, उस गवाही के बारे में जो मैंने पाया उद्धार, उस उद्धार के बारे में तुम्हें बता सकूं। तो हम हर व्यक्ति के कर्जदार, जो हमसे मिलता है, जो हमारे, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो पेपर वाला हो, चाहे वो हमारे आस पड़ोस के लोग, हर व्यक्ति, अगर हमने सुसमाचार नहीं सुना है, उनका मैं कर्जदार हूं। यहाँ पौलुस बताता मैं उनका कर्जदार हूं। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। कई बार मैं रोका गया, लेकिन ये नहीं मैं डरता हूं रोम में आने से, रोमी सरकार मुझे पकड़ लेगा, नहीं, मैं भरसक तैयार हूं सुसमाचार सुनाने के लिए। क्या आज आप तैयार हैं? अगर परमेश्वर अचानक आपको कहीं और लेके चला जाए, यहाँ पे आपको सुसमाचार सुना, क्या आप तैयार हैं? यहाँ लिखा है मैं भरसक तैयार हूं। हमें हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे परमेश्वर हमें कहीं भी ले जाए, चाहे जंगल में ले जाए, चाहे किसी गांव में ले जाए, हम उस व्यक्ति के कर्जदार हैं और हमें हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुसमाचार क्या है? यहाँ पे सुसमाचार एक सामर्थ है। यहाँ लिखा है 16वीं आयत में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहता हूं? क्योंकि मैं उससे लजाता नहीं हूं। मैं नहीं लजाता सुसमाचार से। क्यों नहीं लजाता? क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है? सुसमाचार से मैं क्यों नहीं लजाता? क्योंकि हर एक विश्वास करने के लिए, जो उस पर विश्वास करेगा, उद्धार के निमित्त क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। इस सुसमाचार में क्या है? सामर्थ है। हम निराशा में है, ये सुसमाचार हमें आशा से भरता है। हम आंसुओं से भरे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार हमें उस आंसुओं को पोंछता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है मैं तुम्हारी आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर के रखा हूं। देखो, एक ऐसे परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं जो हमारे आंसुओं का भी हिसाब रखता है। एक एक आंसू जब हम बहाते हैं ना, लोग हमें तकलीफ देते हैं, लोग हमें मारते हैं, लोग हमें सताते हैं, परमेश्वर बोलता है बेटा चिंता मत कर, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा, एक एक आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में भर के रखा हूं। जब न्याय होगा, इन आंसुओं की जो कुप्पी मैंने भर के रखा है, उस दिन दिखाया जाएगा तुमने मेरे बेटे को मारा था, तुमने मेरी बेटियों को मारा था। अगर उसने पछताव कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उस दिन खुदा का प्रकोप उन लोगों पे पड़ेगा जिसने उन्हें सताया है। क्योंकि खुदा बोलता है मैं तुम्हारी आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर हूं। खुदा बोलता है मैं तुम्हारे बालों को गिनने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए यहाँ पौलुस बताता है मैं नहीं लजाता, क्योंकि एक ऐसा खुदा है जो हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है, जो हमारे बालों को तक को चिंता करता है। तो मैं क्यों लजाऊं? इतना तो हमारे माँ बाप भी नहीं करते हैं। अरे बाल झड़ गए, झड़ने दो, टकला हो जा, कोई बात नहीं। लेकिन खुदा बोलता नहीं, तुम्हारे एक एक बाल का हिसाब रखने वाला मैं परमेश्वर हूं। तुम्हारे आंसू बह रहे, भले तुम्हारे माँ बाप की चिंता नहीं, लेकिन उस आंसुओं को मैं हिसाब रखने वाला, अपनी कुप्पी में उसको भर के रखता हूं। सोचो कितने मसीह लोग आंसू बहा रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर उन आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर के रखता है।
याद रखता है कि इस भाई ने, इस बहन ने आंसू बहाए हैं। इसलिए भजनकार लिखता है कि जो आंसू बहाते बोते हैं वो जय जयकार करते काटेंगे। क्यों? वो एक दिन वो आत्माओं की कतनी काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उस आंसुओं का हिसाब रखा है। आज इसने आंसू बहाया, उसका प्रतिफल 10 साल बाद परमेश्वर दे, 20 साल बाद परमेश्वर दे। हम और आप भूल भी जाए, अरे मैंने कब इन व्यक्ति के लिए, इन भाई के लिए आंसू बहाया था, आज व्यक्ति ने उद्धार पाया, हम भूल जाएंगे। लेकिन खुदा नहीं भूलता है, खुदा याद रखता है। इस भाई ने इस बहन के लिए 101 साल पहले आंसू बहाए थे, आज इनका उद्धार हुआ है। भले आपको हमें याद नहीं रहे उसके लिए हमने आंसू बहाए थे, लेकिन खुदा को याद रखता है कि इसने इसके लिए आंसू बहाया था। वो उस बहन को याद नहीं हो, लेकिन खुदा को याद है, क्योंकि आपने उनके लिए आंसू बहाए थे, इसलिए आज उनका उद्धार हुआ है। परमेश्वर नहीं बोलता है। इसलिए मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इस सुसमाचार में क्या है? सामर्थ है, ताकत है। अब जितना इस सुसमाचार को आप दूसरों को बांटोगे, जितना सुनाओगे, उतना आप अंदर से मजबूत होते जाओगे, उतना आप ताकतवर होते जाओगे, उतना आपको वो डर, वो भय, लोगों से जो डर लगता है वो दूर होते जाएगा। आप सोच नहीं पाओगे मैंने इस व्यक्ति को कैसे सुसमाचार सुना दिया, ये व्यक्ति तो हमेशा दूसरों को मारने की फिराक में रहता है, दूसरों को ये नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है, इसको मैंने कैसे सुना दिया। इसको आपने इसलिए सुना दिया क्योंकि सुसमाचार की सामर्थ आपके अंदर आ गई, आपको समझ में आ गया इस व्यक्ति ताकतवर नहीं है, हमारा परमेश्वर का सुसमाचार ताकतवर है, उसमें सामर्थ है कि संसार की कोई व्यक्ति उस सुसमाचार के सामने टिक नहीं पाएगी। उसका लिखा है बाइबल, हर घुटना टिकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी, वो जानेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो बॉक्सर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, कोई व्यक्ति क्यों न हो, इस सुसमाचार के सामने वो घुटने टेकेगी, अगर हम विश्वास के साथ सुनाएंगे तो। या इसलिए हम नहीं लजाएंगे तो, हम आंसू बहाएंगे तो। अगर हम आंसू बहाएंगे, अगर हम प्रार्थना के साथ खुदा के सुसमाचार को दूसरों तक लेके जाएंगे, तो हर घुटना टिकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी। क्यों? क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है। और लिखा है कि क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है। ये परमेश्वर की धार्मिकता कैसे हम धर्मी ठहरते हैं? विश्वास से। आज बहुत सारे लोग धर्मी ठहरना चाहते, कैसे? अच्छे गंगा जल में नहा लिया, हवन करवा दिया, ये करवा दिया, बहुत सारे चीज करते हैं, लेकिन फिर भी वो अधर्मी रहते हैं, उनका जीवन बदलता नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं। कैसे? जब हम इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जब सुसमाचार सामर्थ के साथ हमारे अंदर आता है, तो लिखता है कि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, विश्वास के लिए प्रकट होती है। किसमें? सुसमाचार में। क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है उसमें, और विश्वास से, विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम कैसे जीवित रहते हैं? हम आज खाना खाएंगे तो ही जीवित रहेंगे? नहीं भी खाएंगे खाना तो भी हम जीवित रहेंगे। क्यों? बाइबल बताती है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो इस बात को याद रखें। इसलिए पौलुस बताता है कि हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। तो आज हमने बहुत सारी बातों को हमने सीखा कि किस प्रकार हमें प्रभु यीशु मसीह जो के सुसमाचार अपने बारे में शुरुआत किया और अपने आप को बताया कि मैं कौन हूँ। हम और आप जानते हैं हम कौन हैं। हम कुछ नहीं, हम खुदा के दास हैं, हम परमेश्वर के दास हैं और कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा आप हमें पास्टर बोल लो, पदरी बोल लो, कुछ भी, लेकिन मैं अपने आप को खुदा का दास समझता हूँ। इससे बढ़कर मैं कुछ भी नहीं हूँ। संसारिक तौर पे वो पद भी हमें मिल जाए अलग बात है, लेकिन एक चीज़ है, मैं अपने आप को खुदा का दास समझता हूँ, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। और लिखा है कि हर वो व्यक्ति जो विश्वास के सुसमाचार को दूसरों तक पहुँचाता है, पौलुस बताता है कि हम उसे स्मरण करें, हम उसको याद रखें, अपनी प्रार्थना में उसको याद रखें, उससे मिलने की लालसा करें। और जब हम मिलें तो इसलिए लालसा नहीं करें उसका घर में अच्छा भोजन करेंगे, बल्कि उनका विश्वास और हमारा विश्वास मिलकर एक दूसरे से हम प्रोत्साहन पाएं। और हम हर व्यक्ति के कर्जदार हैं, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो निर्बुद्धि हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, हर व्यक्ति के हम कर्जदार हैं। किस बात में? सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर हमने सुसमाचार नहीं सुनाया तो उस भाई, उस बहन का मैं क्या हूँ? कर्जदार हूँ। तो हमें अपने कर्ज को बोझ लगने लगता है जब हम किसी को पैसा लेता है, यार कब मैं इसका चुकाऊं। उसी तरह हमें बोझ होना चाहिए कि कब मैं इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाऊं और मेरा मैं अपने आप से एक खालीपन महसूस कर सकूं। खुदा जब हमसे पूछे क्या तुमने सुनाया था, तो उससे मैं बोल सकूं हाँ फक्र से, प्रभु मैंने इसको सुनाया था, लेकिन इसने विश्वास नहीं किया।
मैंने सुनाया था, हाँ इसने विश्वास किया। दो ही होगा, या तो करेगा या तो नहीं करेगा। तो कम से कम ये तो तसल्ली हो जाए कि मैंने सुनाया था। इसी ने, अरे यार मैं कई बार मौका मिला प्रभु, मैं बोल ही नहीं पाया। नहीं, क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि आप शर्मा रहे हैं, या तो लजा रहे हैं, या तो डर रहे हैं। तो इसलिए पौलुस बताता है कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए भरसक तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं लजाता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इसमें सामर्थ है, इसमें परमेश्वर की धार्मिकता वास करती है, और विश्वास से ही हम जीवित रहते हैं। इसलिए याद रखें, सुसमाचार में सामर्थ्य, से हम लजाए नहीं। और जो लोग सुसमाचार के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको प्रार्थना में याद करें, उनको हमेशा स्मरण करें, उनको उनसे जब आप मिलें तो उनके विश्वास की चर्चा सुने, और हम अपने विश्वास की चर्चा करें और एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। और इसी तरह हम हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य है और उसमें ताकत है, और वही सुसमाचार लोगों को उद्धार दिला सकता है, क्योंकि वो जीवित है। और वो सामर्थ्य सुसमाचार है। एक हम जब संसार में समाचार सुनते हैं तो वो समाचार होता है। जैसे समाचार किसको बोलते हैं? जब कोई घटना होती है, मान लो वहां से एक लड़का बाइक पे जा रहा था और ट्रक को ठोक दिया, तो वो क्या बन गया? समाचार। आज का ताजा समाचार, यहाँ पे एक लड़का जा रहा था, ट्रक को ठोक दिया, वो समाचार। और वो समाचार अगले दिन खत्म। लेकिन ये क्या है? सुसमाचार है। सुसमाचार मतलब अच्छा समाचार, शुभ समाचार। और वो अच्छा और शुभ समाचार क्या है? खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि हम उनके द्वारा उद्धार पा सके। तो ये सुसमाचार है, जो अच्छा समाचार, जो शुभ समाचार है, वो हर व्यक्ति के लिए। ये समाचार कभी पुराना नहीं है, तो हमेशा जिस दिन पढ़ोगे आपको नया ही नजर आएगा। जो टीवी पे हम देखते हैं भले वो पुराना हो जाता है, उसको लोग बाद में भूल जाते हैं, लेकिन ये जो सुसमाचार है इसको लोग कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये जीवित समाचार है। और ये एक ऐसे व्यक्ति का समाचार है जो मरा और तीसरे दिन जी उठा, और वो आज जीवित है। और जो हम समाचार सुनते हैं वो आज वो टक्कर मारा, या वो अगले दिन वो कुछ समय बाद वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा उसकी कहानी। लेकिन यहाँ पे जो इसका सुसमाचार है, वो एक ऐसा परमेश्वर था जो इंसान बन के आया और मारा गया, गारा गया, और तीसरे दिन जी उठा, आज स्वर्ग में है और दोबारा वापस आएगा। इस सुसमाचार को हम दूसरों को बताने वाला बन सके कि किस प्रकार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गारा गया और तीसरे दिन जी उठा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। इस पौलुस की पत्री से जो हमें सीखने को मिला प्रभु जी, किस प्रकार हमें अपने आप को बड़े समझने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक दास हैं। किसके? पहले हम पाप के दास थे, हम शैतान के दास थे। जैसा वो करवाना चाहता था वैसा हम करते थे। लेकिन आज हम परमेश्वर के दास हैं, हम यीशु मसीह के दास हैं, और उनकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, हम उनके दास हैं। और प्रभु जी, आपने हमें सिखाया इस पत्री से प्रभु जी, किस प्रकार आप सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र ठहरे प्रभु जी। और हमने देखा प्रभु जी किस प्रकार पौलुस रोम के लोगों की विश्वास की चर्चा सुनकर जो सारे जगत में हो रही थी, उसको नित्य स्मरण करता था, अपनी प्रार्थनाओं में याद करता था, उससे मिलने की लालसा रखता था। उसी तरह हम भी जो लोग विश्वास के लिए परिश्रम करते हैं, दुख उठाते हैं, उनको हम नित्य अपनी प्रार्थनाओं में याद करें, चर्चा करें, अपने उसके विश्वास की चर्चा सुनकर उनको याद करें, और उनसे मिलने की भी लालसा रखें। जब भी हम मिले तो उनके विश्वास के द्वारा हम प्रोत्साहन पा सकें। और प्रभु जी, हम हमेशा हर व्यक्ति के कर्जदार है। अगर जिसको हमने सुसमाचार नहीं सुनाया, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, हम उनके कर्जदार हैं, और हमें अपना कर्ज उतारना चाहिए। हमें आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए भरसक तैयार होना चाहिए, जैसा पौलुस तैयार था। क्यों क्यों हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए? क्योंकि क्यों मैं तैयार हूँ? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि इसमें परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की ताकत है। इसमें जितना ज़्यादा हम सुनाएंगे उतना ज़्यादा हम ताकतवर बनेंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर डर, वो भय, सब कुछ दूर होगा धीरे धीरे। प्रभु आप हमारी मदद करें प्रभु जी, हम कोशिश करें सुनाने की, ताकि हमारे जो शैतान ने जो डर, जो भय का माहौल बना रखा है, उस माहौल से हम छुटकारा पा सके प्रभु जी। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। हर दिन हम विश्वास से चलने वाला बन सके, क्योंकि लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु आप हमारी मदद करें। सारा आदर, सारा मेहमत, सारा इज्जत आपको देते हुए, अभी तक आपने हम सबको संभाला, जो लोग नहीं आ पाए उनके भी दिलों से आप बातें करें कि वो भी आ सके, और प्रभु जी आपके इस सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, और प्रभु जी उस सामर्थ को पा सके जो आप उसे देना चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते, जो जरूरतमंद है प्रभु जी आप उनकी जरूरतों को पूरा करें, जो बीमार है प्रभु जी आप उनके ऊपर दया करें प्रभु जी। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हुए सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हो तेरी स्तुति आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी इस गीत के लिए। प्रभु जी आपका परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हम हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।